कैसे हम खैरियत से ठीक ठाक हैं सर? क्या करते हैं आप ये बताइए यहाँ पे? जश्न आज़ादी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ, तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह आज़ाद हो गया, अब आज़ाद तो हो गया मगर आज़ाद उस हिसाब से नहीं हुआ कि जो आज़ाद होना चाहिए था। जबरदस्त। क्योंकि हम जो है ना आज भी अंग्रेजों के नहीं, काले अंग्रेजों के हाथ में हैं गुलाम। ठीक है, जैसे जाते हैं ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे तो हमारी कौम के लिए, मुल्क के लिए? क्या कौम को तो झंडा दे रखा है भाई उन्होंने, झंडा हाथ में पकड़ा देते हैं, झंडा ले लो, और झंडा हाथ में दे रखा है उन्होंने पीछे आवाम के। ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल। कुछ ऐसी बात बताएं कि जो हमारे बच्चे, जो हमारी नस्लें हैं वो इस पे अमल करें। हमारी नस्लों को जो है, जब तक यहूदियों का एक वो है, उनकी वो यूनिटी और तालीम और रोजगार, कारोबार, हमारे तो तीनों चीज़ों से दूर कर रहा है। सही है। इस वक्त हमारे मुल्क में ये चीज़ है ही नहीं। सही है। गरीब का बच्चा रोजी नहीं कमा सकता, सही है, मेहनत कर ही नहीं सकता। तालीम नहीं होगी तो सवाल पूछ लेगा आपसे, मेरे से सवाल पूछ लेगा, अपने वज़रा से, जो कौमी असम्बली का रुकन हुआ उससे, वज़ीर आज़म से सवाल करेगा कल को गिरवान पकड़ के, वैसे ही कर ले। मगर ये कि हमें वो उस तरफ जाने ही नहीं देना। हमें तो इतना मजबूर कर दिया कि बच्चा पैदा भी हो रहा है ना, वो 4 साल का होता है, किसी उस पर लगा दो, मजदूरी पे लगा दो कि कुछ 200 लेके आएगा, 400 लेके आएगा तो घर का राशन चूल्हा पूरा हो जाएगा हमारा, वरना हमारे पास नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, अगर कुछ बेहतरी अगर हम लाएं तो क्या हम तालीम से बेहतरी नहीं ला सकते? बिल्कुल, तालीम से सबसे ज़्यादा बेहतरी आएगी। शऊर हमारे यहाँ आएगा इसी चीज़ से, वरना हमारे यहाँ तो शऊर ही नहीं है। तो फिर हम अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं हासिल करवाते? तालीम जब हासिल करेगा, जब हमारा रोजगार होगा ना, बाप के पास रोजगार होगा तो बच्चा पढ़ा सकता है। सही है। अब जब आपके पास रोजगार ही नहीं है तो वो बच्चे जो स्कूल भी पढ़ रहा होगा उसको भी उठा के धोख देगा। वो बोलेगा जाओ जी जहन्नुम की हमारी जिंदगी की भट्टी में पको, ताकि तुम भी कुंदन बन जाओ, कुछ हमारे घर में आएगा तो हम अपने बच्चों को पाल सकेंगे। सही है। घर का कफालत चल सकेगी, वरना औरतें जा रही हैं काम करने के लिए। और यहाँ माहौल जिस तरीके का बन गया है, यहाँ भेड़िए हैं, घर से बाहर निकले नहीं भेड़िए। 4 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, आप देख ही रहो ना माशरे में हमारे क्या चल रहा है। हम इंसानों से ज़्यादा थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स, आप लोग माशाल्लाह से चाचा की बात सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर है इनका दिल जब दुख होता है तो फिर बंदा बात करता है, तो बात ज़ाहिर है दिल से निकलती है, फिर दिमाग में आती है, फिर बंदा ज़बान से बोलता है कि जब किसी को तकलीफ़ होती है तो वो अपना दर्द सुनाता है। तो हम ये चाचा के पास मौजूद थे तो हमने इनसे बातें की। ज़ाहिर है आज़ादी सबके लिए, हर एक फ़र्द का हक है वो जश्न आज़ादी मनाए। बिल्कुल मनाए, और ऐसे आज़ादी मनाए कि दुनिया देखे कि देखें ना, अगर हम कुछ इस तरह की खुराफात करेंगे तो वो तो जश्न आज़ादी का मकसद नहीं हुआ। जश्न आज़ादी का मकसद है मुस्कुराहट, खुशियाँ बखेरना। तो हर तरफ आपने खुशियाँ बखेरनी है, अपने मुल्क का साथ देना है, अपने लोगों का साथ देना है, और यहाँ तक कि पहले अपनी इस्लाह करनी है, फिर दूसरों की इस्लाह करनी है। तो कोशिश करें पहले अपनी इस्लाह करें, फिर दूसरों की इस्लाह करें। तो सर क्या कहते हैं आप? भाई इस्लाह तो हमें अपने आप से करनी पड़ेगी ना। बाजे बजाने से अगर पाकिस्तान आज़ाद होता तो ये बैंड बाजे जो शादियों में ख़त्म होगा वही चल रहे होते ना, उससे ही आज़ादी हो जाती है हमें। तो बेचारा वो भी बेरोजगार होगा ना। अब तो सिर्फ आतिशबाजी इस्तेमाल करो, शादी बारात हो गई, वो बेरोजगार। अब उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं वो बेचारे बैठे होते हैं सारा दिन। अगर कोई लग गई शादी, कोई वो किस में रह गए, तेलियों में, मिरासियों में, उनके अंदर बेचारों के रह गए। ये बच्चे कितने सर? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे माशाल्लाह। तो आपने माशाल्लाह अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं? हाँ, ज़बरदस्त, बहुत आला। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम तो ज़रूरी आपको हर मकसद में तालीम ज़रूरी है। सबको यही कहूँगा कि तालीम ऐसी चीज़ है कि आपने जो है हर मकसद में ये आपको कामयाब करती है तालीम। मगर मैं तालीम के लिए आपको एक चीज़ बताऊँ, तालीम जो है ना, 2 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा मैं कि तालीम के अंदर जो है ना, हमें हुकूमत जो है ना, हमारी तालीम जो है ना वो सबको ये फ्री कर दे। सरकारी स्कूल में तो फ्री है ही, सही है। आप गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में भी फ्री कर दें तो आज जितने लोग गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं ना, उसमें पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में, वो आधे सारे इसमें आ जाएंगे आपके गवर्नमेंट के उसमें। जो हमारे खाते में दिखाए जाते हैं कि 2 लाख बच्चे हमारे पास एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, 50,000 पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ किताबों में है। यानी कि तालीम बराबर की होनी चाहिए। अमीर के बच्चों को भी वही तालीम मिलेगा, गरीब को भी A लेवल, B लेवल, हाई लेवल, ये नहीं होनी चाहिए। तालीम एक जैसी होनी चाहिए। अब इंसान एक जैसा है तो तालीम दूसरी क्यों है? आप क्यों दे रहे हो दूसरी तालीम अपने मुल्क में? 2 मेयार तो आपने बना रखा है ना। ये गरीबों के लिए कानून है, गरीबों के लिए कानून है।
अमीर मारता है, गाड़ी से भी कुचल दे तो उसको पकड़ते हैं, वो नशे में होता है, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब होता है, वो छूट जाता है। गरीब आदमी स्टाइल लगा ले तो उसको उठा के ले जाते हैं कि आजा भाई तूने स्टाइल क्यों लगा रखा, तूने तो रोड पे तजावीज़ात कायम कर रखी है। अच्छा, कुछ प्यारी सी बात बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए वो कौन सा काम ऐसा करें जिससे वो तरक्की कर सकता है। वो अपनी इस्लाही कर लें, बहुत है, कोई कम से कम नौजवान तो बन सके। उनके अंदर नौजवानों वाले को खसलत ही नहीं है। किसी के कान में बाली है, किसी के हाथ पे टैटू है। अबे भाई, मेरे रब ने आपको किस हालत में पैदा किया था, मुझे आप बता तो दें, किस हालत में पैदा किया है। नाक में बाली, यहाँ बाली, कहाँ ये मुसलमानों वाले हैं जिस तबके के हिसाब से, जिस अंग्रेजों के हिसाब से जो टैटू बनवा रहे हैं, आपको उसी के साथ उठाया जाएगा। गैर मुस्लिम के साथ तो आप अच्छे रहोगे। मुझे बता दें, आप अगर ये जायज़ है तो सही है, सब बनवा लेते हैं, मैं भी बनवा लूँगा कल। आप अपने आप को सही करेंगे, हम किस नस्ल से हैं, किस नबी की कौम में से हैं और किस तरीके के हमारे को है। नमाज का हमें पता ही नहीं होता कि हमें नमाज का पढ़नी है। शैतान की तरह सो रहे होते हैं, रात को 3 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 12 बजे जाके उठते हैं, फिर बोलते हैं ये हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो भाई नौकरी तुझे कैसे मिलेगी? उठ फजर में जा, निकल, जैसे कबूतर परिंदे जाते हैं, मिलता है ना रिस्क उन्हें, तो तुम्हें भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलता? हमारी नस्ल को उर्दू स्पीकिंग को बोलते हैं हमें तालीम ही नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। बाहर से आके सिंधी, पंजाबी, बलोची सबको रोजगार मिल रहा है, बलूचिस्तान से, पेशावर से, हर जगह से मिल रहा है। तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा कराची वाले को रोजगार? भाई तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? तुम खुद नहीं चाहते मावा खा के, और तुम बोलते हो यार इधर बैठ के पूरा कर लूँ, उधर बैठ के पूरा कर लूँ, शाम को सिलानी वाले के पास से घर से खा के चले आऊँ। हमें तो इसमें 80 रुपये लगा दिया गया। माशाल्लाह, अगर बोले गलत बोल रहा हूँ तो आपका जूता मेरा सर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बात की है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अभी नहीं, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? झंडा ऊपर ऊपर कर, झंडा दिखाओ, ऐसे करो। क्या नाम है आपका बेटा? हाँ, शाहजैन। बेटा कैसे आप, ठीक हैं? अच्छा ये बताएं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बेच रहे हैं? 14 अगस्त का सामान, झंडे। 14 अगस्त के झंडे बेच रहे हैं, माशाल्लाह। ये बताएं, ये झंडा कितने का है? 150 के 150 के 2 झंडे माशाल्लाह। आपको डिस्काउंट में मिलेंगे यहाँ से, और मार्केट में आए आपको सस्ते झंडे मिलेंगे। शायद क्या सुनाने वाले हैं आप हमको? ठीक है, पहला कलमा सुनाए और दूसरा कलमा सुनाए। औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपने माशाल्लाह यहाँ पे देखा, आज हम पेपर मार्केट में मौजूद थे और यहाँ पर जो है माशाल्लाह से जश्न आज़ादी के हवाले से तमाम झंडे यहाँ पे मौजूद थे और पेजेस यहाँ पे मौजूद थे माशाल्लाह। फैमिली भी थी, बच्चों से भी हमने बात की माशाल्लाह, और कुछ ढाबे वाले थे, ठेले वाले थे माशाल्लाह, इनसे भी हमने व्यूज़ जाने और इनसे भी हमने बात की माशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, आज़ादी, यानी कि इसकी जितनी कदर की जाए बहुत कम है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस अजीम जैसी नेमत, यानी कि जो आज़ादी की जो नेमत है, इसको खूब सेलिब्रेट करें। आप कॉलेज में अगर पढ़ते हैं, तो कॉलेज में सेलिब्रेट करें, स्कूल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ आपकी पहुँच हो सकती है वहाँ पे जाएँ और जश्न आज़ादी को जरूर सेलिब्रेट करें। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से बना है। आप यकीन माने, हमारे शहीदों ने, हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी कुर्बानियाँ रायगार नहीं जाएंगी यकीनन। तो हमारा मुल्क ऐसा है, यकीन माने कि इसमें हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। और हमारा मुल्क किस बुनियाद पे बना? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि फिर कहते हैं कि यानी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये पूरा जो कलमा है, ये हमारे मुल्क की बुनियाद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी बुनियाद है। आप यकीन माने, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं। जब हम मुसलमान होते हैं तो इसके अंदर तमाम शराइत आ जाते हैं, नमाज भी आ जाती है, रोज़ा भी आ जाता है, ज़कात भी आ जाते हैं, और इसके साथ साथ लोगों के जो हकूक़ हैं, उन हकूक़ को भी पूरा करने का हमारे आका करीम सल्लल्लाहु इस तरफ तवज्जो दिलवाते हैं। तो हमें किसी की हद तलफी भी नहीं करनी, हमने किसी के साथ बदकलामी भी नहीं करनी,
हमने जिसके साथ भी बात करनी है, खुशी खुशी के साथ बात करनी है, प्यार के साथ बात करनी है, नरमी के साथ बात करनी है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से नरम मिजाज गुफ्तगू थे। आप लोगों से बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते थे, आप नरम मिजाज थे, आपकी बातों में ठोस यानी कि सच्चाई थी। तो हमें भी सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक ये मैं कहूँगा। और एक इरशाद फरमाऊँगा, यानी कि कायदे मोहम्मद जिन्ना ने इरशाद फरमाया कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन, मोहकम, यानी हम सब को मिलजुल कर रहना है, नज़्म ज़ब्त कायम रखना है और अपने मकसद पर पक्का यकीन रखना है। और डॉक्टर इल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शायर मशरक़ हैं कि जिस आज़ादी वतन का ख्वाब देखा था, उसका मकसद सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था, बल्कि ऐसा मुआशरा बनाना था कि जहाँ इंसाफ और भाईचारा हो। यानी कि ये हरगिज़ मकसद नहीं था आज़ादी का कि हम सिर्फ एक टुकड़ा लें, नहीं, इसका मकसद सिर्फ एक ये था कि हम ऐसा मुआशरा बनाना चाहिए हमें कि जहाँ पे इंसाफ और भाईचारा हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक शेर व शायरी भी करते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि दाइम रहेगा अब्दी रहेगा, दाइम रहेगा अब्दी रहेगा, ये पाक परचम यूं ही लहराता रहेगा, ये पाक परचम यूं ही लहराता रहेगा। इकबाल का ख्वाब, कायद की कोशिश, ये मुल्क यूं ही कायम रहेगा, ये मुल्क यूं ही कायम रहेगा। तो जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा व्लॉग था इस मार्केट के अंदर माशाल्लाह से। तो तमाम बच्चे यहाँ पे मौजूद थे माशाल्लाह, सब देखकर बहुत खुशी हुई। जश्न आज़ादी के हवाले से हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, व्लॉग बनाया हमने। तो आप अपने गाने बाजे की तरफ मत जाएं, ठीक है जी, और झंडे लगाएं अपने घर में, अपने घर को सजाएं और खुशियाँ मनाएं। आप यकीन माने ये जश्न आज़ादी इसी का नाम है कि अपने घर को सजाएं, अपने गली को सजाएं, अपने मुल्क को सजाएं, अपने दिलों से नफरत को ख़त्म करें और अपना यकीन पक्का करें। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। तो आखिर में हमारा इख्तिताम होता है इसी दुआ के साथ कि एक जोर से लगेगा नारा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।